हम लोग ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र के ब्रह्मपुर प्रखंड के बराड़ी पंचायत के बराड़ी गांव में उपस्थित हैं। आप देख रहे होंगे कि हमारे साथ बहुत सारी हमारी माताएं बहनें हमारी खड़ी हैं। इनके चेहरे बहुत उदास हैं, बहुत निराश है, बहुत दुखी हैं और पुरुष भी बहुत सारे हैं, नौजवान भी। और आप सबके चेहरों को अगर ठीक से देखिएगा तो मुझे लगता है कि सबके चेहरों पर कहीं ना कहीं कुछ उदासी सी छाई है। कारण यह है कि कल यहां सरकार का बुलडोजर चला। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी हैं और उन्होंने यूपी के जोगी का बुलडोजर बिहार में लाकर के खड़ा कर दिया है। अब और वह बुलडोजर जो है बिहार के जनता के जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। वह बुलडोजर जिस पर चढ़ करके वो राज करना चाहते हैं, वो बुलडोजर अपराधियों पर नहीं चढ़ रहा है बल्कि गरीबों के घरों पे चढ़ रहा है। आप जिन टूटे हुए घरों को, मलबों को देख रहे हैं, ये पासवान जाति का घर है। जाति इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि आज पूरी राजनीति जातिगत समीकरण पर टिकी हुई है, इसलिए जाति को समझना जरूरी है। अपने आप को पासवान जाति के सबसे बड़े नेता बताने वाले बड़े भाई चिराग पासवान जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि पासवान क्षत्रिय होता है। लेकिन ये कैसे क्षत्रिय लोग हैं जो अपने घर भी नहीं बचा पा रहे, उनके घर पर बुलडोजर चढ़ रहा है। मुझे लगता है कि वो पासवान समाज के वास्तविक सच्चाई से दूर है। वास्तविकता तो यह है कि राज्य के अंदर पासवान जाति की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत बुरी है। यहां पर 4 घरों को तोड़ा गया, जिसमें रमाकांत पासवान पिता भोला पासवान, कामाख्या पासवान पिता स्वर्गीय भोला पासवान, हरे राम पासवान पिता स्वर्गीय भोला पासवान, रक्षा पासवान उर्फ मोटक पासवान पिता स्वर्गीय भोला पासवान। भोला पासवान जी के ये 4 बच्चे हैं जिन्होंने बहुत पहले से, भोला पासवान जी के नाती लोग हमारे बीच में उपस्थित हैं, उन लोगों को नहीं मालूम है कि वो कितने दिनों से यहां रह रहे हैं। हाँ, यह बात सही है कि ये आहर की बची हुई जमीन है, लेकिन इसमें सड़क भी बना है। ये सड़क भी तो आहर के जमीन में है। सड़क के किनारे लोगों ने घर बनाया। ये सब जानते हैं कि पहले गरीब लोग आहर पोखर के किनारे ही घर बनाते थे क्योंकि उनके पास जमीनें नहीं थी। और ये सब भूमिहीन लोग हैं। बिहार विधानसभा में हम लोगों ने कानून पास करवाया था कि जो भूमिहीन होंगे उनका घर जल जीवन हरियाली कानून के तहत नहीं तोड़ा जाएगा। वैसे तो हमने जल जीवन हरियाली कानून का विरोध किया था, क्योंकि जल जीवन हरियाली कानून के तहत जो आहर पोखर को मुक्त कराना है, उसमें सिर्फ उन्हीं को मुक्त कराया जा रहा है जहां गरीब बसे हैं। जहां बड़े बड़े जमींदारों ने आहर और पोखर को कब्जा किया है, उसको मुक्त नहीं कराया जा रहा है। पिछले दिनों हम जमीन माफियाओं के खिलाफ बक्सर में लड़ रहे थे। वहां पर पोखरा की जमीनों को जासो रोड में कब्जा करके वो सेल कर दिया गया। उस पर कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन कहीं गरीब जिसका कोई जमीन नहीं है, बसा हुआ है, उसको उजाड़ने की कोशिश हो रही है। मैं आप लोगों को बता दूं कि भोला पासवान के 4 बच्चे जिनका घर तोड़ दिया, उनके पास कितनी जमीन है, ये बिहार की जनता को जानना और समझना चाहिए। इसीलिए हमने सोशल मीडिया पर बोला, चूंकि यही हमारे पास अधिकार है। प्रिंट जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया तो गरीबों की बात दिखाती नहीं है। उनको तो मोदी जी का चॉकलेट जो मेलोनी जी को दे रहे हैं वो दिखाने से फुर्सत नहीं है। उनको क्या पता है गरीबों के साथ कौन सी घटनाएं इस देश के अंदर और राज्य के अंदर घट रही। भोला पासवान के पिताजी थे नथुनी पासवान, कतिला पासवान। उनके पास 1.25 कट्ठा जमीन था। 1.25 कट्ठा जमीन था। कतिला पासवान के भोला पासवान सहित 4 बच्चे थे। 1.25 कट्ठा मतलब 4 डिसमिल। 4 डिसमिल में भोला पासवान के जिम्मे पड़ा 1 डिसमिल जमीन। उनके पास 4 बच्चे। भोला पासवान के 4 बच्चे जिनका घर तोड़ दिया गया। अब 1 डिसमिल जमीन का 4 हिस्सा कर लीजिए। 1 डिसमिल में पड़ता है 6 धुर बताइए। हाँ, 6.25 धुर। तो 6.25 धुर में एक आदमी का जमीन निकालिएगा तो लगभग 1.5 धुर पड़ेगा। अब बिहार सरकार ये बताए कि जिनका घर इन्होंने तोड़ा है, रमाकांत पासवान, कामाख्या पासवान, हरे राम पासवान और रक्षा पासवान, इनके पास 1.5 धुर जमीन है मात्र। तो क्या 1.5 धुर जमीन वाले को जमींदार मानते हैं? तो सीओ जो यहां घर तोड़ने आए,
या कोर्ट हाई कोर्ट के जिस जज ने फैसला दिया, क्या उनको ये जानकारी नहीं प्राप्त करनी चाहिए कि ये लोग जो रह रहे हैं वो भूमिहीन है या उनका घर है? ये भूमिहीनों का घर तोड़ दिया गया, लेकिन इसकी चिंता चिराग पासवान जी को नहीं है। इसकी चिंता यहां से चुनाव लड़ने वाले हुलास पांडे जी को नहीं है, जिनको यहाँ के पासवान जाति के लोगों ने वोट दिया है। वो बताएंगे कि उन्होंने वोट दिया है, लेकिन इस वोट का जो चोट घर तोड़ करके दिया गया है, इसका दुख यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा है। तो सरकार नियम पूरा नहीं कर रही है और गरीबों के घरों पर लगातार बुलडोजर चल रहा है। इतना ही नहीं, उनका पेट इतना ही से नहीं भरा तो उन्होंने अभी और 24 लोगों का इस गांव के अंदर का लिस्ट बना के रखा है। 24 लोगों का लिस्ट बना के रखा है जिनका घर तोड़ना है। तो 4 घर तोड़ के चले गए, कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। अब उनका मन बढ़ा हुआ है, 24 घर तोड़ेंगे और आने वाले समय में गरीबों के सारे घर तोड़ दिए जाएंगे। यही सरकार है। गरीबों का वोट लेते हैं, गरीबों के विकास की बात करते हैं, लेकिन गरीबों के जिंदगी के प्रति उनके दिल में तनिक भी नरमी नहीं है। वो हमारी बात ये तड़फड़ा रहे थे, ये चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, औरतें रो रही थी, लेकिन किसी को शर्म नहीं है, किसी अधिकारी को ये समझदारी नहीं है, उनके पास कोई मानवीय संवेदनाएं नहीं है। वो आते और घरों को तोड़ देते हैं। हमारे बीच में चाची है, क्या नाम है? ललिता देवी। ललिता देवी को इंदिरा आवास भी मिला हुआ है, जिसको मोदी जी ने बदलकर प्रधानमंत्री आवास कर दिया। ललिता देवी जी को आवास भी मिला हुआ, इंदिरा आवास, लेकिन सरकारी पैसे से बने हुए घर पर भी सरकार ने बुलडोजर चला दिया। ललिता जी का बात सुनिए, क्या भइल रहो? गोर छान छान रोत रही तब न मानत रहे लोग, हमन बात कह नाम न करत रहे लोग। कितना दिन से ये घर बा? हमार बूढ़ा बूढ़ी है जब मर गइल बा लोग, एते घर पर हमर बूढ़ा बूढ़ी मर गइल। उहो बात हम कल कहतानी गोर छान छान की देखी ओ घरी कहां करवा सब रही जा, हमर बूढ़ा बूढ़ी मर गइल एही जे। तब हम सैकड़ों साल से लोग यहाँ रह रहे हैं। हमारे भाई साहब लोग बताएंगे कि कैसे इनके ऊपर हमले हो रहे हैं। गोर छान छान हम कहतानी। और जिनको इन्होंने वोट दिया वो कहाँ चले गए, उनके बारे में बताएंगे। तू बती बनो, नाम बताओ अपन और तुक दा बोलो, अपन नाम बताओ। मेरा नाम गौतम कुमार है, जो कि हम लोग हर साल जैसे कि एलजेपीआर को वोट देते आ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ ही ऐसा धोखा हुआ है। ये बहुत दुखित बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जेपीआर के नेता तारा भी रहे, कोई भी नहीं है सर। हम लोग हम सर बहुत अफसोस किए थे कि आप लोग आए, लेकिन कोई आया नहीं। बताओ हमें। हम लोग समूह यादव के लिए अफसोस किए थे कि आए आप उसको रोक। एलजेपीआर में केकरा के हुलास पांडे जो है हमारे उपनिधि है, उनको भी अनुसूचित दिए थे कि आप यहाँ पर उपस्थित हुए। हुलास पांडे जी के यहाँ नहीं सर, गए थे, नहीं कॉल से बात किए थे कि हाँ सर। नहीं सर, नहीं आ पाए थे। हाँ, वोट मांगेंगे बहुत कोशिश किए थे कि आइए, हम लोग दिए हैं, लेकिन वो हमारे कुछ भी नहीं किए हैं। आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? सब जो घटना घटा, बहुत बुरी घटना देख रहे हैं। पहली बार ऐसे मेरे गांव में हुआ ना, वो पहली बार। आप लोग नौजवान हैं, इसलिए पार्टी कौन चुनना है ये सोचना पड़ेगा ना। जी। चिराग जी पासवान का नाम लेते हैं जी, पासवान का घर टूट गया, उनका एक भी आदमी समाचार पूछे नहीं है। कोई नहीं है। बीजेपी वाले कोई भी नहीं है, देखने भी नहीं है। आप लोग तो बीजेपी वाले यहाँ गए थे? हाँ गए हैं, हम गुहार लगाए। हाँ, गुहार भी लगाए। किसके पास गए थे? हुलास पांडे हैं, बहुत लोग हैं, मैंने नेता बीजेपी के, हम गए हैं, कोई आया नहीं है। कोई नहीं आया? नहीं आया, कोई नहीं हालचाल पूछा? नहीं आया, कोई नहीं आया। हम लोग तो सर हम लोग हमेशा बार चिराग पासवान के वोट दिया है। चिराग पासवान के वोट देनी जा, आ चिराग पासवान घर ढहला देने तो कहाँ रहल जाई? आय बाल बच्चा रोवता सा कहाँ रह जाई? आय इतना दिन से हम लोग चिराग पासवान का सपोर्टर कर रहे हैं। आज उनके दरवाजे पर कितना हम लोग आज गिड़गिड़ाए, थी करे, बिलखे, उनके जितना लोग माने साथी समर्थन है उनका, उन सभी लोग भी हम लोग गए। जिसका घर टूटेगा वो कहाँ नहीं जाएगा, है? मगर इतने दिन से हम लोग को समर्थन देना माने व्यर्थ हो गया। चिराग पासवान जी को नाम माने जाति के आधार पर वोट दे रहे थे, यही गलती है जिसके कारण हम लोग को ये समस्या भुगतना पड़ा। ठीक।
सबके यहाँ ये लोग गए। बात स्वाभाविक है कि जिनके साथ लोग रहते हैं उनके घर पे जाते हैं, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर सब पहले जब आप उनके पास जा रहे हैं हमारे पास आए होते तो ये घर नहीं टूटे होते। लेकिन हम जानते हैं कि आप हमारे लोग हैं, पासवान समाज से हैं, दलित समाज से हैं, पिछड़े समाज से हैं, गरीब लोग हैं, किसी भी समाज का या किसी भी जाति का गरीब आदमी को हम अपना आदमी मानते हैं, और इसीलिए हम लोग यहाँ दौड़ करके आए हैं। और ये 24 लोगों का घर बचाने का हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हम ये कहेंगे कि आप सबको इस बात को समझना चाहिए, उन्हीं के साथ रहना चाहिए जो गरीबों के साथ रहने वाले लोग हैं। हम लोगों ने डुमरांव विधानसभा क्षेत्र में, बक्सर जिला में सैकड़ों हजारों गरीबों के घरों को बचाया है, उनको फिर से बसाने का काम किया है। इसलिए आप मजबूती के साथ रहिए, हमारी पार्टी आपके साथ है। आपके बीच में हमारी राज्य कमेटी सदस्य संध्या पाल जी आई हैं, महिलाओं के नेता हैं। ये आपके गांव की हमारी पार्टी के नेता हैं। ये मणिया पंचायत के मुखिया हैं, रामदेव सिंह यादव जी आपके लिए आए हैं। ललन राम जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, साथ ही पवन कुमार भारती जी आए हैं। धर्मेंद्र यादव जी आए हैं, हमारे पार्टी के राज्य कमेटी के सदस्य। विवेक जी आए हैं। सब हमारे पार्टी के साथी लोग आए हैं। कुलदीप जी आपके फफदर में हमारी पार्टी से जुड़े हुए हैं। हरेंद्र राम जी जो भदौर के रहने वाले हैं, आप सबको जानते हैं, अगल बगल सब लोग हैं। अगर 1 महीना पहले आप हम लोग को बताए होते, मजबूती से हम लोग लड़ते, घर तो नहीं ही टूट सकता था। आने वाले समय में, ठीक है, आने वाले समय में सुन लीजिए, आने वाले समय में सभी लोग एकजुट रहिए। हम लोग नियम और कानून के साथ लड़ेंगे, हम नियम विरुद्ध नहीं लड़ेंगे। लेकिन सिर्फ हमारा ही घर क्यों टूटेगा? पूरा बक्सर में नहर के किनारे जज लोगों का आवास बना हुआ है, आप लोग देखे हैं। उस सब जज लोगों का आवास, मैं कह रहा हूं, जिन जज साहब को चाहिए मेरे ऊपर केस करवा दें, उनके पास भाई पावर है आजकल, तो कुछ कर सकते हैं। लेकिन नहर के जमीन में जज साहब लोगों का घर बना है, वो अतिक्रमण नहीं है। नहर पर जो है आपका वहां का रजिस्ट्री ऑफिस, डीटीओ ऑफिस बना हुआ है, जिसमें दारू धराया था, हल्ला हुआ था ना, वो नहर पे कई गो ऑफिस, कई गो कार्यालय, कितना माफिया नहर को कब्जा करके होटल का पार्किंग बनाया हुआ है। कोई इस पर चर्चा नहीं करता। लेकिन गरीब लोग, क्या दिक्कत था इस घर से? सड़क तो यहाँ पर 20 फीट चौड़ी है, सड़क पर आने जाने में कोई समस्या नहीं है। पीछे कोई मकान नहीं है, किसी का तो मकान नहीं है, पीछे पूरा बगीचा है, खाली है, परती खेत है। ऐसा भी नहीं है कि किसी को आने जाने का समस्या है, कोई समस्या नहीं है। ये हाँ, ये चाची, ये ऐसा कानून बना करके जल जीवन हरियाली के नाम पर गरीबों को तंग तबाह किया जा रहा है पूरे बिहार में। ये जो बुलडोजर का राज शुरू हुआ है, इस बुलडोजर राज के खिलाफ मजबूती के साथ हम लोग भाकपा माले लड़ रहा है। और आप सबसे हम आग्रह करना चाहते हैं कि आपको भी ये लड़ाई लड़ना पड़ेगा। कभी कभी लगता है कि सब कुछ घर बैठ के मिल जाएगा, कभी कभी लगता है कि हमारा जात का मुख्यमंत्री बन गया तो सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। आपके जात का आदमी तो केंद्रीय मंत्री है जी, सिपाही जी बोलेगा। हम बता रहे हैं, सुनिए चाची, आज आपके जात का आदमी गृह केंद्रीय मंत्री है, बिहार में उसकी सरकार है, 2 मंत्री बने हुए हैं। कुछ हो गया क्या? इसीलिए मैं लाइव के माध्यम से बिहार की समस्त जनता को कहना चाहता हूं कि अपनी जाति के मुख्यमंत्री या मंत्री होने से आपके समस्याओं का समाधान नहीं होगा, आपके लोगों के होने से होगा, आपके तरह सोचने वाले लोगों से होना होगा। वो चाहे किसी भी जाति का हो, आपके बीच में रहने वाला होगा, गरीबों के बारे में सोचने वाला, समझने वाला होगा, तो वह आपके लिए लड़ेगा। इसलिए अपना आदमी चुनिए। आप गरीब हैं, गरीब के साथ रहिए और मजबूती के साथ रहिए। हम लोग मिल करके, अब तो ये घर टूट गया है, हम लोग नहीं कह सकते हैं, आप यही आग्रह करेंगे कि आप फिर से घर अपना बनाइए। मेहनत करके आपने घर बनाया है, फिर से बनाइए। धरती हमारी है, जमीन हमारा है, हमने नारा दिया है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। और ये सरकारी जमीन है अब देने के लिए अडानी को नहीं है। इसी भागलपुर में 1 रुपया में 1000 एकड़ जमीन दे दिया, नहीं दे दिया सरकार अडानी को? हमको देने के लिए जमीन नहीं है और अडानी को आप जमीन दे रहे हैं। यहाँ पर सैटेलाइट टाउन बना रही है सरकार, किसानों का जमीनों का अधिग्रहण करके, और वो सब बड़े बड़े कारपोरेट को देना चाहते हैं। इससे हम पूछना चाहते हैं सीओ से, बीडीओ से, डीएम से, चीफ जस्टिस से, मुख्यमंत्री से, यहाँ गरीब लोग जो पासवान जाति के लोग हैं, इनके घर होने से क्या दिक्कत था? कौन तुमको मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा था पटना में? ये घरवा को नेटवर्क रोक रहा था? यही घरवा से पाकिस्तान पे मिसाइल छोड़ना था? क्या करना था भाई? क्या दिक्कत था? आपने घर तोड़ दिया बिना मतलब का। तो इसलिए ऐसे कानून पर रोक लगना चाहिए, व्यवहारिक रूप से होना चाहिए। और सवाल 4 लोगों का नहीं है, आप समझिए, सवाल सबका है।
ऐसा मत सोचिए कि 4 आदमी का घर टूट रहा है तो हमको क्या जरूरत है, हमको खेत बिगड़ रहा है, फरहरी जोतना है, धान रोपना है, मत सोचिए। ये जुल्म और अत्याचार एक आदमी से शुरू होता है और जितने लोग चुप रहते हैं धीरे धीरे सबको अपने आगोश में ले लेता है। इसलिए जुल्म और अत्याचार के खिलाफ खड़ा होना सीखिए। किसी पर जुल्म हो, अगर वह जुल्म हो रहा है, अगर अन्याय हो रहा है, तो आप अगर सच्चा नागरिक हैं, आपके दिल में अगर भारतीयता का बोध है, तो आपको उसके खिलाफ खड़ा होने की आवश्यकता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि समस्त गांव के लोग एकजुट हो। 24 लोग, 30 लोग के अलावे जितना घर है गरीब गुरबा का, सब खड़े हो, एकजुट हो। आज इन पर नोटिस आया है, आप समझते हैं कि नहीं आएगा? कल 24 लोग इनके साथ नहीं खड़ा थे, आज 24 लोगों का लव लेटर हाथ में आ गया। इन 24 लोगों के साथ बाकी 24 लोग खड़ा नहीं होंगे, परसों उनका भी आ जाएगा। इसलिए सब मिलकर के एक साथ खड़ा होइए। चलेंगे हम लोग जिला अधिकारी का घेराव करने, प्रदर्शन करने, देखते हैं कि कौन बुलडोजर लेके गांव में चला आता है। देखते हैं हम लोग, और मजबूती के साथ ये लड़ाई लड़ी जाएगी। आप लोग मजबूती के साथ रहिए। ये बहुत दुखद घटना है, हम इसकी भर्त्सना करते हैं, इसकी निंदा करते हैं, और हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में गांव में इस तरीके की घटनाएं नहीं हो। ठीक है ना?